कल हमने रेसिस्टेंस देखा था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी रो नेचर ऑफ, इसको हमने रेसिस्टिविटी बोला था। रेसिस्टिविटी बोला था। तो इस तरह से हमने ये बताया था कि R प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन। फिर मैंने ये बताया था कि R इक्वल टू रो L इंटू ए। फिर रो बराबर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो R इंटू ए अपॉन L इक्वल टू रो। अब देखिए ये जो था ये नेचर ऑफ रेसिस्टिविटी का ना था। तो इसके लिए मैंने बताया था कि हर मीटर का ये नेचर ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि सिल्वर का सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है, उसके बाद कॉपर होता है, सीरीज में 1 बाय 1 आएंगे तो ये रेसिस्टिविटी होगी। नेचर की हर एलिमेंट की अलग अलग नेचर होती है। उसके बाद ये रेसिस्टेंस का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। अब देखिए जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलता है उसको एलॉय कहते हैं। एलॉय एलॉय। अब ये एलॉय हम लोग बनाते हैं। मेटल का नेचर तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन यदि दो एलिमेंट आपस में मिलेगा तो उसको बोलते हैं एलॉय, या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलेगा उसको बोलते हैं एलॉय। जब ये एलॉय जो होते हैं जैसे ही हमने मिला दिया तो उनका नेचर अपने पेरेंट्स के नेचर से काफी अलग हो जाती है। तो अब ये रेसिस्टिविटी क्या है, उसका एलॉय का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज्यादा हो तो क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में आएगा, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए इसका यूज हम लोग फर्दर कैसे किया, तो ये जो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टेंस है, प्रॉपर्टी को बढ़ाया एलॉय के कारण। और एलॉय में क्या हुआ, इससे हम लोग क्या आयरन रड का यूज करते हैं, या हीटर ये सब जो बनाते हैं उसमें पानी का, तो उसमें अलग अलग एलॉय होता है, उसका रेसिस्टिविटी अलग होती है। तो इसी एलॉय का यूज कर कहते हैं रेसिस्टिविटी के लिए, इसका रेसिस्टेंस का वहां पे यूज कर लिए। तो इसका यूज भी समझ में आया, रेसिस्टेंस का यूज क्या होता है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो डिपेंड करेगा इसकी नेचर ऑफ रेसिस्टिविटी में। तो इसीलिए आप जब आयरन खरीदने जाते होंगे ना, तो उसमें अलग अलग रेंज का आता होगा, 1000 वाट का होता है, उसके बाद 1500 2000 इस तरह समथिंग बढ़ते रहता है। वो एलिमेंट तो चेंज नहीं होता, उसका नेचर, एलॉय का नेचर चेंज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और शुरू में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज बताते हैं कि ये जो टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं, हर बार बहुत बुरा हाल भी होता है, 2 से 3 नंबर की न्यूमेरिकल्स इससे आती है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस। अब देखिए, अभी हमने बोला कि 2 वायर है, 2 वायर को हमने मिलाया। ठीक है, वायर को हम लोग कितनी देर से जोड़ सकते हैं, कनेक्शन ऑफ वायर, कॉम्बिनेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वायर। तो वायर को कितनी तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, इसी चीज को इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो वायर को कनेक्ट करने के लिए 2 प्रोसेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। अब देखिए सीरीज क्या होता है ये समझिए। जैसे यहाँ से लाइट आया, सीरीज में क्रमबद्ध, सीरीज में रेगुलरली। जैसे यहाँ से लाइट आया, यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, इसमें गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे इस तरह से लाइट आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर इस तरह से गया लाइट, यहाँ आया। ठीक है, फिर यहाँ से आया, ये वायर इस तरह से बना, फिर ये वायर इधर आके मान लीजिए इस तरह से हो गया, इस तरह से कोई वायर है इधर से आ गया, तो इस तरह से जाके ये कन्वर्ट हो गया, और लाइट इधर से आ रही है, इधर चली गई। तो ये क्या है, यहाँ से लाइट आई क्रमशः रेगुलरली, यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ होते हुए इधर निकल गई। तो ये सीरीज में हो गया, क्रम में हो गई, सीरीज में ना क्रम में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल किसको बोलते हैं, बात तो ये समझिए। पैरेलल यदि कोई, हम मैथ बनाने से पहले या इसके बारे में समझने से पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये लाइट जा किधर रही है, पैरेलल में जा रही है, सीरीज में जा रही है, तो इसको देखना, डिसाइड करना पड़ेगा। तो सीरीज में तो कोई बात नहीं है, जब एक लाइन से आई उसी लाइन धर के फिर वापस निकल गई, कहीं पे कटखुट नहीं है। यदि ये क्या आ रही है, क्या रही है, करंट आ रही है। ठीक है, अब देखिए करंट आ रही है और इस सब में वोल्ट अलग अलग होगी, सबकी वोल्ट अलग अलग होगी। अब देखिए ये हो गई सीरीज। अब पैरेलल की बात करेंगे। लाइट आई, ठीक है, यहां से आई, जब लाइट
दो या दो से ज्यादा भाग में डिवाइड होने लगे, जब करंट आए एक भाग में, करंट एक या एक से ज्यादा भाग में डिवाइड होने लगे तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल में हो रहा है। जब करंट एक में ही आ रहा है लेकिन एक से ज्यादा भाग में डिवाइड हो रहा है, इसमें एक ही भाग डिवाइडिंग हो ही नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, एक बार आया इधर गया, हर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। 3 4 दो भाग में भी डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ आया, करंट आया और उसको इधर निकल गया, एक इधर गया, I1 और I2 में गया। करंट इधर से आया, इधर गया, यहाँ गया, ठीक है। फिर यहाँ से आने के बाद, ठीक है, यहाँ से आया, फिर मान लीजिए इधर चला गया, तो I1 I2 I3 बोला, ये एरो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया हमारा। अब आइए, तो ये तो पहला तो हम देख के पता चल जाएगा कि सीरीज में कैसे होगा, करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, और पैरेलल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ पे करंट जो आ रहा है वो करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे करंट हमें मोर देन वन पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 3 4 इस भाग में डिवाइड हो रही है। अब आइए, इसमें एक चीज और समझिए, बेसिक चीज है कि करंट जब आएगी, करंट यदि नहीं चेंज हो रहा है तो चेंज क्या होगा, होल्ड, I never change या I constant, I is always constant। तो I constant होगा, एक constant होगा तो दूसरा वेरिएबल हो जाएगा, इसका मतलब V is वेरिएबल। जस्ट इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें भी कांस्टेंट होगा, भी इज कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट भी इज कांस्टेंट, तो आई इज वेरी। अब यहां पे समझिए आई इज वेरी कैसे हुआ, आई माने करंट, इलेक्ट्रिकल करंट। अब ये आई कैसे कांस्टेंट हो रहा है, यहाँ पे जितनी यदि हमने मान लिया जाए कि 5 एम्पियर मैंने यहाँ पे करंट डाला, तो ये सारे चीज में 5 एम्पियर करंट ही आ रही है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए क्या होगा, यदि मैंने 5 एम्पियर डाला यहाँ पे, तो 5 एम्पियर हर जगह जा सकता है नहीं, टोटल ही 5 आ रही है, तो 5 से कम होगा ये, ठीक है। तो ये 5 से कम होगा, इसमें भी 5 से कम होगा, इसमें भी 5 से कम होगा, इससे भी कम होगा ये, और टोटल का सम कितना होगा, 5 होना चाहिए। और यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि करंट जो है इसमें हर एक पॉइंट पे इक्वल जा रही है। और इस केस में क्या हो रही है, इक्वल तो जा ही नहीं सकती है, ये 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में एक ही पॉइंट मान लिया जाए, यहाँ पे 7 मान लीजिए 5 एम्पियर जा रही है, तो हो सकता है इसमें 3 एम्पियर जाए और इसमें हो सकता है 2 एम्पियर जाए, ठीक है। कोई इक्वल नहीं कि इक्वली डिवाइड भी होगा, वो डिपेंड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1 एम्पियर चला गया हो, इसमें 2 एम्पियर चला गया हो, ठीक है, यहाँ भी 2 एम्पियर चला गया हो। तो इस तरह से करंट क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। लेकिन जब करंट डिवाइड हो रही है तो भी माने कि वोल्ट जो होगा इससे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से वोल्ट क्या होता है, पैरेलल में ऑलवेज कांस्टेंट हो गया, और करंट हम क्या होता है, ऑलवेज चेंज होते रहता है। किस में, करंट जो चेंज होता है किस में, आपको पैरेलल में, ठीक है। ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकी, ये दोनों आप पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा, ये पैरेलल है, न्यूमेरिकल बनाने में, देखने में पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल कैसे पता चलेगा, करंट मोर देन वन पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में होगा, पैरेलल में होगा तो V की वैल्यू ऑलवेज माने वोल्ट जो होता है, V स्टैंड फॉर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगी सब में। I की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन जस्ट अपोजिट इसकी इसमें होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ समझिए क्या होता है, यदि मान लिया जाए इसमें हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो I कैसे निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 सो, ठीक है। और इसमें इस तरह से है, I की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू आ गई, तो इसी तरह से रेसिस्टेंस हो गई। अब रेसिस्टेंस के बारे में सबसे बड़ी जो मेन डिफरेंसेस आप देखोगे, इसमें सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस के लिए देखना। तो चूंकि सीरीज में है और चूंकि V क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सारा R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट,
R3, ये सब सो ऑन होगा। देखिए R यदि टोटल निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या होगा, जितनी भी रेसिस्टेंस है उसको सीरीज में है तो एक लाइन से जोड़ दिया हमने। लेकिन इस केस में ये नहीं होता है, ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यदि एक वेरिएबल है एक दूसरा कांस्टेंट है, तो वेरी जो कर रहा है, मतलब यदि I वेरी कर रहा है तो R भी वेरी करेगा। I वेरी कर रहा है, मतलब ये सोचिए ये कैसे है, यहाँ पे इस केस में हम ये इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको बताना हो तो हम लोग बोलेंगे कि देखिए I क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो रहा है, तो I कांस्टेंट है तो R भी कांस्टेंट है ना, ये सारे एक कांस्टेंट में हो रही है। और इस केस में I वेरी हो रहा है, मतलब I की वैल्यू वेरी चेंज हो रहा है, तो R भी चेंज हो रहा है। तो 1/R बराबर लिख सकते हैं 1 इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे I कांस्टेंट था तो R भी कांस्टेंट लिख, यहाँ पे I वेरी किया, उलट गया, रेसिप्रोकल हो रही है, भी आया, तो यहाँ पे ये भी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालेंगे। टोटल यदि R रेसिस्टेंस निकालना हो पैरेलल में तो ये कम हो जाएगा। तीसरा, 3 इंपॉर्टेंट हो गया। चौथा जो सबसे मार्केबल चीज होता है इसमें, अब देखिए इसमें यदि हम मान लिया जाए, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा बेसिक पॉइंट को, यदि इसमें आपने डाला, मान लिया जाए रेसिस्टेंस है, इसमें मान लिया जाए कि 1 ओम है, इसमें 2 ओम है, ठीक है 2 ओम है, और इसमें भी 2 ओम है, ऐसे हमने डाल दिया। इसको छोड़ दो, इसको डाल दो ऐसे, 2 ओम है इधर भी, 2 ओम इधर भी है। और इस केस में समझिए 1 ओम है, 2 ओम है, मतलब मैंने इसको लिया और इसको ले लिया। इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। ये मेन टॉपिक समझिए, थ्योरी याद रखने से कुछ नहीं होगा। इसमें R कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे, 1 + 2 + 2 = 5 ओम। इस केस में 1 इक्विवेलेंट, 4 हटाइएगा, ये समझिए 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/1 प्लस R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, और इसकी भी वैल्यू 2 है। एलसीएम ले लिया, 2 हो गया। अब कितना आया देखिए, 2, ठीक है, 1 + 1 कितना आ गया, ये आ गया 2 3 1 4 बराबर 4/2, 1/R इक्विवेलेंट, कैंसिल 2, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2। तो ये क्या होगा, R इक्विवेलेंट बराबर 1/2, मतलब 0.5। यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना आ गया, 5 है, ठीक है, और यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हुआ, 0.5 ओम। अब ये इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जब सीरीज में हम जाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है, और यदि हम कोई भी कॉम्बिनेशन सीरीज में डालेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगी, लेकिन पैरेलल में डालेंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम अपना घर में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी रेसिस्टेंस ज्यादा चाहेंगे, तो ज्यादा होगा तो क्या होगा, तार में आग लग जाएगा, तार गर्म हो जाएगा, स्विच जल जाएगा। तो रेसिस्टेंस जितना कम होगा, हीट के रूप में या तार गर्म होना, पंखा गर्म होना, ये सब क्या है, उसमें रेसिस्टिविटी ज्यादा है। तो इसीलिए हम लोग घर में क्या करते हैं, घर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली एक एमीटर छोड़ के बाकी जगह हम लोग पैरेलल कॉन्सेप्ट में डालते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे रेसिस्टेंस कम होगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा वायर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज कम होती है। तो 4 पॉइंट समझ में आ गई कि आपको एक सीरीज में पैरेलल जोड़ते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस आधार पे क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस आर इंक्रीज इन द सीरीज बट इन पैरेलल रेसिस्टेंस आर डिक्रीज ग्रेजुअली। जो यदि आपने 5 डाला, यहाँ पे देखा हमने 5 ओम आया, यहाँ पे आया 0.5, बहुत का डिफरेंस हो गई ना, 0.5 ओम मतलब हाफ ओम आया, और यहाँ 5 ओम आया। तो जितनी रेसिस्टेंस ज्यादा होगी, आपका इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टिंग ज्यादा होगा, ठीक है, रेसिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टिंग कम होगी, ठीक है, ये आ गई। अब देखिए क्या करना है, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशन बाद में देख लेते हैं इसके आधार। अब एक चीज और, ये तो हो गया, इतना ही देखना है, और इसके न्यूमेरिकल्स की जो बात है
हम नेक्स्ट जो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें केवल न्यूमेरिकल लेंगे, हम 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे ये समझता है। ये कॉन्सेप्चुअल अभी थ्योरेटिकल पार्ट है ये, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट को इतना समझना जरूरी है। सीधे हम आगे आगे आपको हम न्यूमेरिकल बताना शुरू करें तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, इसीलिए हमने क्या किया, पहले आप कॉन्सेप्चुअल बता रहे हैं क्योंकि अब फर्स्ट टाइम है, आप देख रहे हो नए नए चीज, तो इसीलिए मैं न्यूमेरिकल को नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको कैलकुलेट करके 5 या 6 सम देंगे। हाँ, तो दूसरी बात, इस चैप्टर से बहुत बुरा होगा तो भी 2 से 3 नंबर की क्वेश्चन आती ही आती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। आइए अब उसके बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अभी मैंने बताया कि हम अपने घर में क्या करते हैं, अपने घर में जनरली पैरेलल लगाते हैं, ठीक है। क्यों लगाते हैं पैरेलल? क्योंकि रेसिस्टिविटी कम हो। अब देखिए रेसिस्टिविटी कम हो, लेकिन हमने कल एक चीज और पढ़ा था कि आमीटर का जो कनेक्शन होता है वो आपका सीरीज में होता है, आमीटर जब भी लगता है वो सीरीज में लगता है। और हमने अभी बोला कि घर में आमीटर घर में ही लगेगा, और फिर बोला कि घर में हम जितना कनेक्शन डालते हैं वो पैरेलल में डालते हैं। दो चीजें एक साथ बोला है मैंने बोला कि आमीटर का कनेक्शन सीरीज में होता है और घर का कनेक्शन पैरेलल में होती है। क्यों? अब एक मैं फिगर भी बता दूंगा आपको, पहले समझिए बेसिकली क्या है। यदि आपके घर में जैसे मान लीजिए ये पोल है आपका, ठीक है, ये पोल है और आपका यहाँ पे घर है, तो यहाँ पे जो घर पे पोल आएगा, पोल सा है, मान लीजिए इस घर के पॉइंट यहाँ पे लगा आपका कनेक्शन। अब यहाँ पे लगने के बाद ये जो वायर है ये डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक चेंजर होता है, यानी कि एमसीडी होते हैं, तो यहाँ पे हमने डाला। इसी जगह आमीटर होता है, इस जगह पे आमीटर हमने लगाते हैं, तो ये लाइट जो है डायरेक्ट आमीटर में चला गया, ठीक है। अब आमीटर में जाने के बाद ये लाइट आमीटर में गया, आमीटर में क्या हो गया, एक ही वायर गया, इट मींस दिस इज अ सीरीज। अब यहां से निकलने के बाद, ठीक है, यहां से निकलने के बाद 3 वायर को कनेक्ट करते हैं। एक तो इसका हो गया, इसको लाइव वायर बोलते हैं, एक होता है लाइव वायर न्यूट्रल वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर। तीनों नाम याद रखिएगा। घर में आया, यहां तक मेरे पास जो लाइन आया वो आया आपका आमीटर में, वो आया सीरीज में। सीरीज में आने के बाद अब ये घर में सीरीज में आ गया, आमीटर मेन होता है। आपके घर में जब भी लाइन लगेगी ना तो पहला एक मीटर जहां पर रीड करते हैं ना, जो आता है बिजली जो चेक करने के लिए, वो इसी को चेक करता है। घर में बॉल थोड़ी चेक करेगा, वो क्या करता है, आमीटर। आमीटर के बाद ही आपके घर में जितनी भाग में डिवाइड कर सको, ठीक है। तो आमीटर के बाद ही लाइन एमसीक्यू के बाद डिवाइड होते हैं लाइव वायर में। इसको रेड कलर से इंडिकेट किया जाता है ना, खतरा वाला है, ठीक है। न्यूट्रल में कोई नहीं होता, न्यूट्रल एक नॉर्मल वायर। अर्थ जो होता है, हम लोग यहाँ धरती से यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके और यहाँ से अर्थ वायर का कनेक्शन इसके अंदर में यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे घर में आया, किसमें, सीरीज में, आमीटर में। अब क्या हुआ, यहां से लाइव वायर आया, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। यहां से हमने सोचो यहां से एक अर्थ गाड़ के यहां से अर्थिंग में डाल दिए, अर्थ वायर हो गया। अब यहां से हमारे पास 3 वायर जाएगी हर एक पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो वायर है, मान लीजिए लाइव वायर है, अब यहां से घर से चली गई, मान लीजिए पूरा घर है हमारा। अब यहां से 3 या 4 पुट लिए, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब देखिए यहां से आया, एक मेन लाइव वायर आया, अब यहां से एक यहां कनेक्ट हो गया, एक यहां कनेक्ट हो गया, एक यहां कनेक्ट हो गया, ये समझिए, ठीक है। एक ही वायर नहीं जाता ना आपके घर में, एक मेन वायर गया, उससे कनेक्ट हो गया, एक इससे कनेक्ट हो गया, एक इससे कनेक्ट हो गया, एक इससे। अब देखिए करंट मेरा आ रहा है और आय जब यहाँ पे आया तो इसमें तो आई ही क्रॉस करेगा ना, नहीं होगा ऐसा। आया तो एक I1 यहाँ पर डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से करंट आया, फिर I2 इसमें चला गया, फिर I3 इसमें चला। अब देखिए करंट डिवाइड हो गई 3 भाग में, 3 भाग में डिवाइड हो गई। अब इसमें इससे क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, करंट जब डिवाइड हो तो पैरेलल। यहाँ तो आई सीरीज में और इस जगह क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और डिवाइड किस में हो गई, पैरेलल में। तो हम अभी 2 चीज बोले थे, घर में सीरीज में आती है, फिर वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो घर का वायर, क्योंकि हमको ये भी देखना है ना
कि आर्मीटर भी चले, आर्मीटर सीरीज में ही चलेगी, पैरेलल में नहीं लगती है। आर्मीटर कभी भी लगती है सीरीज में लगती है, ये याद रखिएगा हर समय। वोल्ट मीटर कभी भी लगती है पैरेलल लगती है वोल्ट मीटर, आर्मीटर कभी भी लगेगी तो सीरीज में लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आई और ये कनेक्ट डिवाइड हो गई तो सीरीज में पैरेलल हो गई। पैरेलल डालने से क्या फायदा हुआ? पैरेलल डालने से ये फायदा हुआ, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, जब पैरेलल होती है तो वोल्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होती है। अब वोल्ट कितना कांस्टेंट होता है? इंडियन घर में 220 वोल्ट होता है, ठीक है, वायर में 220 वोल्ट होता है। और करंट इंडिया में मैक्सिमम जो है 15 एम्पियर से लेकर मैक्सिमम 18 एम्पियर होम एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। मैक्सिमम ये याद रखिएगा, कभी 15 एम्पियर ही जनरली हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जा सकता है 18 एम्पियर तक, ठीक है। कहीं कहीं देखा है, लेकिन 15 एम्पियर ही आप लोग देखना। तो ये 20 वोल्ट होता है। अब क्या है, वोल्ट आपका निश्चित हो गया। अब वोल्ट निश्चित है, करंट मान लिया जाए 5 ही एम्पियर का गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इसमें, और कम करंट वोल्ट भी चेंज नहीं होगी आपको, तो इससे क्या होगा? रेजिस्टिविटी अपने आप नेचुरली कम होते चली जाएगी। तो होम एप्लीकेशंस में हम लोग कैसे यूज करते हैं वो बता दिया हमने, ठीक है। फिगर बता देंगे छोटा सा, ठीक है, अभी बता देते हैं। हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि फिगर बना देंगे, फिगर के आधार पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे ये फिगर बनता है। देखिए, ये पोल है, पोल से यही वायर आ गया, ये सोचो ऐसे आपके घर से यही वायर आया पोल पे, ठीक है, पोल से लाइव वायर रेड कलर का होता है, सो ध्यान रखना। अर्थ वायर जो होता है ब्लू होता है शायद, ठीक है, इसको ध्यान दें। लाइव वायर होता है, मेन फ्यूज में गया, मेन फ्यूज में जाने के बाद न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल या तो पोल से आ सकती है या यहाँ से लोग लगा देते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। न्यूट्रल वायर में कोई नहीं, इससे 220 वोल्ट होता है। अब यहाँ पे ये आया, और ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल मीटर है, जिसको आर्मीटर हम लोग बोलते हैं। तो अर्थ से कनेक्ट हुआ ये आर्मीटर से, और यहाँ न्यूट्रल आया, दोनों कनेक्ट हुआ। अब ये दोनों यहाँ से जा रहा है। अब ये फ्यूज हो गया, ये मेन स्विच एमसीडी जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे होता है। अब ये दोनों ऑन करना है, तो ये इससे सटेगा, ये इससे सट गया। सटने के बाद ये क्या हो गया, आपके दो वायर अलग अलग निकले, न्यूट्रल और लाइव वायर। अब ये क्या हुआ, ये एक रूम में गया, फिर ये दूसरा रूम में गया, तो इस तरह से कनेक्टेड होकर क्या होगा, कनेक्शन ऑफ होम एप्लीकेशन इन पैरेलल। इस तरह होम एप्लीकेशन हर रूम में जाएगा, ये डिवाइड होते जाएगा। और अर्थ वायर हम लोग यहीं से कनेक्ट करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल मीटर से ही कनेक्ट करके ले जाते हैं, और इसको बाहर में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे घर में 3 तरह के मीटर होते हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा और अलग करके बता दे, अर्थ कनेक्शन क्यों दिया जाता है? शॉर्ट सर्किट, आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट। अब होता क्या है कि अभी मैंने बोला कि हमारे घर में मैक्सिमम 15 एम्पियर से लेकर मैक्सिमम 18 एम्पियर तक, 15 एम्पियर से लेकर 18 एम्पियर तक इंडिया में करंट पासिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो I की वैल्यू ये 15 एम्पियर मान, I की वैल्यू 15 एम्पियर है, और V की वैल्यू जो इंडिया में स्टैंडर्ड है 220 वोल्ट होती है, ठीक है। अब लाइव वायर में 220 वोल्ट यहाँ आई, ठीक है, न्यूट्रल भी आ रहा है। अब ये इसमें आपको 220 वोल्ट है, और यहाँ भी 0 वोल्ट हो गया, कुछ वोल्ट नहीं तो 0 है। यदि किसी कारणवश इसमें लाइव वायर टच हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे 220 वोल्ट इधर भी है, 220 वोल्ट इधर भी हो जाएगा। यदि 220 कितना हो गया, 440 हो गई। 440 का बोलते हैं गांव में, बोलते हैं 440 का झटका लगा। मतलब आपके एप्लीकेशन जो होते हैं, जो भी इंडिया में बने होते हैं, 220 वोल्ट के लमसम में, उससे ज्यादा टॉलरेट नहीं हो पाएगी, या तो जल जाएगी या बेकार हो जाएगी। तो अब इसमें कितना आ रहा है, 440 वोल्ट आ रही है। आपके होम एप्लीकेशन इंडिया में कभी बनती है 220 वोल्ट के अप्रोप्रिएट, ठीक है, उसी के कोरिस्पोंडिंग बनाई जाती है। और यहाँ पे आपने 440 वोल्ट डाल दिया, क्योंकि ये इस वायर में सट गया। तो इस तरह से आप ये एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको वोल्ट आई मिला, इसे क्या होगा, या तो इसमें पूरी घर जल जाएगी, या घर में आग लग जाएगी, एप्लीकेशंस खराब हो जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एक्स्ट्रा जो है, इससे अर्थ कनेक्ट होते हैं। जो एक्स्ट्रा जो होगा वो क्या करेगा, वो कनेक्ट करके
अर्थ के अंदर में चला जाएगा। अर्थ से पता ही है सबसे ज्यादा एब्जॉर्बर है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये क्या करेगा, कितना भी करंट होगा ये अर्थ में अर्थिंग करने का, इसको अर्थिंग बोलते हैं, अर्थिंग करने के बाद वो क्या करता है, उसको इंटरनली एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे होम कनेक्शन में कैसे से यूज करते हैं ये बताया पैरेलल। ये फिगर काफी है, ठीक है, ये फिगर आपको, हाँ ठीक है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। ये आपका मेन स्विच है, 220 वोल्ट होता है लैब वायर में, न्यूट्रल वायर यहीं से कनेक्ट करते हैं या पोल से भी दे दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसे मेन स्विच में जब डालेंगे तो इलेक्ट्रिकल अमीटर के पास भी न्यूट्रल ही रहता है, उसके बाद अमीटर के पास ही अर्थिंग लगा देते हैं, एक नया वायर गया और यहाँ से एमसीडी के पास, ये मेन फ्यूज है, एमसीडी के पास गया, एमसीडी के पास जाने के बाद ये घर में सारे रूम में अलग अलग हो जाती है और पैरेलल हो गई। इस तरह से मेरा ये टॉपिक। अब जो है मेरा हमारा हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो देखते हैं हीटिंग इफेक्ट में क्या है। अब हीटिंग इफेक्ट बचा है और आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं, अभी मैंने बताया न्यूमेरिकल दो पोर्शन से आपको आती है, एक आपको यही कॉम्बिनेशन बताया पैरेलल एंड सीरीज और दूसरा हीटिंग इफेक्ट। ये दो ऐसे टॉपिक हैं इस चैप्टर के जिसमें क्वेश्चन आती है न्यूमेरिकल्स की। तो एक है हीटिंग इफेक्ट या जूल लॉ भी बोल देते हैं हम लोग, और ये कॉम्बिनेशंस, इसमें 1 मार्क्स की कभी भी क्वेश्चन आती है इस पोर्शन से। ये पढ़ना सब इंपॉर्टेंट है, कब क्या पूछेगा पता है।